आज मेरी 101 वृंदावन परिक्रमा का है छठा दिन यानी कि 6th डे। और सभी को राधे राधे, दास का प्रणाम स्वीकार करो। मैं अभी स्नान करके बिल्कुल रेडी हूँ। और आज की डेट ये देखिए आप, टाइम हो रखा है 4:06, 13 दिसंबर। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 मिनट वो अभी कवर कर लेंगे हम। तो अभी दास चलता है परिक्रमा मार्ग में, वहाँ जाकर चलिए। ठीक है प्रभु, आइए मिलते हैं। लॉक लगा देता हूँ। ये श्री राम जी। कोहरे की धुंध मेरी आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, साथ में ठंड मेरे सीने में घुसने की कोशिश कर रही है। और एक मैं हूँ कि जिद्दी बिहारी जी का दास, वो अपनी जिद से डगमगाने को मंजूर नहीं। दोस्तों साथियों, मैं अभी परिक्रमा मार्ग की ओर बढ़े जा रहा हूँ। अभी मैं प्रेम मंदिर के सामने से निकल रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह का माहौल। स्नान करके आ गया। एक बार बोलेंगे श्री राधे, परिक्रमा शुरू कर। तो मैं अभी वृंदावन परिक्रमा पहुंच चुका हूं। अभी दास परिक्रमा को स्पर्श करके अपने माथे से लगा के परिक्रमा शुरू कर देता है, और कर दी मैंने। और टाइम देखिए, टाइम हो रखा है 6:15 हो गई हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया, 10-15 मिनट, कोई बात नहीं, हम इसको जल्दी कवर करेंगे। एक बार बोलेंगे श्री राधे। अभी मैं काली दह से होकर निकल रहा हूँ और श्री राधा नाम जब चल रहा है, तो आप भी मेरे साथ करिए श्री राधा श्री राधा। दास आज बहुत खुश लग रहा है क्योंकि जैसे तैसे प्रोटीन हाथ में आ रहा है। एक बार बोलेंगे जोर से श्री राधे और आगे चलेंगे परिक्रमा में। थोड़ी चहल पहल हल्की सी है पर कम है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, पहले से काफ़ी अच्छी है। तो चलिए आगे चलते हैं। श्री राधे की गली के दर्शन और श्री राधे, आइए प्रणाम करके आगे निकलेंगे और बोलेंगे श्री राधे। तो अभी बिहारी जी की गली को हमने प्रणाम किया। यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि हम बिल्कुल बिहारी जी के करीब से निकल रहे हैं, क्योंकि दूरी बहुत कम है और इसीलिए बस सुकून मिलता है। और अभी क्योंकि हमारी परिक्रमा चल रही है, तो हम सिर्फ प्रणाम करके निकल रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि जब दास की परिक्रमा पूरी हो जाएंगी तब ही दर्शन करूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलिए आगे चलते हैं। कोहरा देखिए आप, कोहरे का धुंध हवाओं में शीतल नमी छोड़ने को मजबूर है, और सर्दी इस कदर है कि हम चल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, बाकी तो कांपने को मजबूर कर देगी। सुबह का माहौल, हल्की हल्की शीतल सी हवाएं, थोड़ी थोड़ी ओस की बूंद, और वृक्षों से, पत्तियों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से ओस की बूंद जो टपक रही हैं, वो एक वाकई चमत्कार है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे, एक बार दर्शन करते हुए चलेंगे। तो जो मौसम हो रखा है बहुत प्यारा हो रखा है। राधे राधे। कै रुपया की टोकरी दी मैया? ये 50 की है। अच्छा ये 10 की है। और ये बड़ी वाली वो 50 का क्या है, बरसा में है? अच्छा, तो इस जगह पे क्या है कि गाय की सेवा के लिए यहाँ पर चारा मिलता है, और टोकरी में चारा मिलता है, और आप यहाँ से लेकर, ये हमारी गाय हैं श्री राधे ब्रजवासी गाय, आप इनकी सेवा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी यमुना मैया के पास से ही चल रहा हूँ, केसी घाट पहुँचने वाला हूँ। धुंध को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे 10 कदम पे एक अंकल जी चल रहे हैं, वो नहीं दिख रहे थोड़े थोड़े, और हम आगे बढ़े ही जा रहे हैं। श्री राधे श्री राधे। करिए भगवान शंकर के दर्शन, बोलेंगे बोले शंकर भगवान की जय। और अभी श्री राधे 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 बाबा श्री राधे। तो अभी मैं केसी घाट पर हूँ और अभी आपको यमुना मैया के दर्शन कराऊंगा। आइए। ये कोहरा इतना है कि कुछ दिखने को कठिन है, अब आपको अपने दिव्य आंखों से दर्शन करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ की सर्दी, यहाँ का माहौल, कोहरा, कुछ दिख नहीं रहा है। यमुना मैया के दर्शन कैसे करोगे? तो अभी मैं और आगे चलता हूँ लाइट की तरफ, तो यहाँ से आपको कुछ दिखेगा नहीं। दास अभी थोड़ी सी आगे चलेगा जिससे कि आप अच्छे से दर्शन कर पाओ। एक बार बोलो श्री राधे। और केसी घाट पर देखो, बिल्कुल कोहरे का धुंध ऐसे जकड़ा हुआ है किसी घाट को, जैसे किसी मन के मकड़ जाल ने किसी व्यक्ति को जकड़ा हुआ हो। उलझने आपको इतना बताएंगे आपको कि श्री राधे, आपको उनकी बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकलना ही पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि आपको दर्शन कैसे कराऊँ, क्योंकि दर्शन तो करा के रहूँ। यहाँ देखो, यहाँ आरती हुई है तो थोड़े से दिख नहीं रहे। श्री राधे 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 करते हुए हम आगे बढ़ेंगे
और अभी मैं बिल्कुल पास से दर्शन कर रहा हूँ। आप मेरे पीछे कोहरे की धुंध देख सकते हैं कि सिर्फ मैं ही आपको दिख रहा हूँ क्योंकि हमारे कैमरे में लाइट जली हुई है फ्लैश की वजह से। फिर भी कोशिश करूंगा कि आप इस कड़ी धुंध में श्री यमुना मैया के दर्शन कर पाओ। मैं जितना करीब हो सकता है मैं जा सकता हूँ। जय बोलो यमुना मैया की जय। सभी लोग उठ जाओ और दर्शन करो सुबह सुबह यमुना मैया के। सब कुछ ठीक होने वाला है मेरे मित्रों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप खड़े हो जाइए और उठकर ध्यान लगाइए और फिर दौड़ पड़िए अपनी मंजिल की ओर। एक बार बोलेंगे श्री राधे। इस कोहरे से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि जैसे इसमें दूरी का सफ़र दिखता नहीं है, आप जितना आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही रास्ता साफ होता जाएगा। ऐसे ही जीवन की परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं मगर हम हताश होकर बैठ जाते हैं और फिर बस मन ही मन एक बड़ी अवधारणा बना लेते हैं कि यार बहुत परेशानियां हैं, बहुत कठिन रास्ता है और कैसे होगा। उस समय जैसे हम कोहरे में आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता साफ दिखता जा रहा है और हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े जा रहे हैं। ठीक वैसे ही आप अपनी परेशानियों में और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो। ये आप दर्शन करो नंदी महाराज के, तो आप परेशानियों में और ज़्यादा कड़ी मेहनत करो ताकि जितना जल्दी ये जो आपकी परेशानियों का धुंध है। ऊँट देखो, राधे राधे। तो परेशानियों का जो बेड़ी है या फिर कहें तो जाल है, वो उस समय पे क्या करना चाहिए, आपको बैठना नहीं है। सोच कर अपने मन को हताश नहीं करना है। आप क्या करते हो, ओवर थिंक करते रहते हो। नहीं, आप सॉल्यूशन पे काम करो और कुछ भी काम मिले उस पे काम करते जाओ, है ना, और आगे बढ़ते जाओ। जैसे ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता बिल्कुल साफ होता जा रहा है। मुझे एक बात याद आई, एक दिन क्या होता है कि मैं केसी घाट पर संध्या के समय चाय पीने के लिए आते थे हम। तो करीब आज से मेरे ख्याल से 1 साल हो गई उस बात को। और मैं चाय पी रहा था और यमुना जी के पास बैठ के चाय पी रहा था। होता क्या है कि फिर उस समय मुझे थोड़ी सी दूर पर एक लड़का दिखाई देता है जो मलमूत्र त्याग कर वहाँ पर पानी से अपने आप को स्वच्छ करने की कोशिश कर रहा। तो मुझे दिखता है तो थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि हम यमुना मैया को पूछते हैं। तो मैंने कहा कि पानी तो नल से भी ले सकते हो कहीं दूर से। तो मैं आवाज़ लगाता हूँ, ए क्या कर रहा है, खड़ा हो। तो जैसे ही धीरे धीरे मैं उसके पास जाता हूँ और वो मेरी तरफ देखता रहता है लेकिन बैठा हुआ होता है। विडंबना की बात यह है कि मैं उसके पास पहुँच गया और उसको धमका के खड़ा कर देता हूँ, ए खड़ा हो, यहाँ से दूर जा। जैसे ही वो खड़ा होता है, आप देखना, गहरी बात देखना, जैसे ही वो खड़ा होता है जस्ट उसी के नीचे पानी में सांप निकलता है। अब सोचिए यार क्या कहेंगे इस बात को। मान के चलो वो पानी में हाथ डालता, उसके हाथ को सांप काट लेता, फिर क्या ही होता। तो जाने कैसे मैं वहाँ पहुँचा, उसको बताया, फिर उसको महसूस हुआ कि हाँ। अभी आप दर्शन कीजिए तटीय स्थान के। हमारे बंदर महाराज, जितने भी भक्त आते हैं वो बंदर सेवा करते हैं, गाय सेवा करते हैं। और भैया राधे 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 राधे। कुछ समय हो रखा है और हमारी परिक्रमा हो गई पूरी। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने शुरू की थी और यहाँ से अभी हम प्रणाम करेंगे और जय श्री राधे। आज की परिक्रमा पूरी हुई। एक बार बोलूँगा आनंद आ गया भैया। तो अभी चलता हूँ रूम की ओर।